हेलो दोस्तों, आप सभी को सादर जय सिया राम। आज हम सुनाने जा रहे हैं भक्तमाल के प्रसिद्ध मोती श्री तुलसीदास जी महाराज की कथा। श्री मूल गोसाई चरित आदि के आधार पर लिखा हुआ। जगत में आदि कवि हुए श्री वाल्मीकि जी और आदि काव्य हुआ उनके द्वारा रचित श्रीमद् रामायण। पर उसका भी प्रसार संस्कृत भाषा में होने के कारण जब कुछ सीमित सा होने लगा तो भगवत कृपा से गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का प्राकट्य हुआ, जिन्होंने सरल सरस हिंदी भाषा में श्री रामचरितमानस की रचना की। उन दिनों मध्यकाल में भारत की परिस्थिति बड़ी विषम थी। विधर्मियों का बोल बाला था। वेद, पुराण, शास्त्र आदि सद्ग्रंथ जलाए जा रहे थे। एक भी हिंदू अवशेष न रहे, इसके लिए गुप्त एवं प्रकट रूप से चेष्टा की जा रही थी। धर्मप्रेमी निराश हो गए थे। तभी भगवत कृपा से श्रीरामानंद संप्रदाय में महाकवि का प्रादुर्भाव हुआ था। एक जगद्गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य, 2 श्री स्वामी अनंतानंदाचार्य, 3 श्री स्वामी नरहरियानंद, 4 श्री गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी श्री सीताराम जी के पद्म के प्रेम पराग का पान कर सर्वदा उन्मत्त रहते थे। दिन रात श्रीराम नाम को रटते रहते थे। इस अपार संसार सागर को पार करने के लिए आपने श्री रामचरितमानस स्वरूप सुंदर सुगम नौका का निर्माण किया। जन्म, बाल्यकाल और गुरुदेव भगवान। प्रयाग के पास चित्रकूट जिले में राजापुर नामक एक ग्राम है। वहां आत्माराम दुबे नाम के एक प्रतिष्ठित सरयू पारीन ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम हुलसी था। संवत 1554 की श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में इन्हीं भाग्यवान दंपति के यहाँ 12 महीने तक गर्भ में रहने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। जन्म के दूसरे दिन इनकी माता असार संसार से चल बसीं। दासी चुनिया ने बड़े प्रेम से बालक का पालन पोषण किया। जब बालक प्रकट हुआ तब उसके मुख में 32 दांत थे और वह रुदन नहीं कर रहा था अपितु हंस रहा था। प्रकट होते ही उसने मुख से राम नाम का उच्चारण किया। अथ बालक का नाम पर गया राम बोला। दासी चुनिया समझ गई थी कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। संसार के लोग इस बालक को अमंगलकारी कहने लगे। संसार के लोग बालक हो हानि न पहुँचाए, इस कारण से दासी चुनिया बालक का अलग जगह पालन पोषण करती रही। परंतु जब तुलसीदास लगभग 5.5 वर्ष के हुए तब चुनिया का भी देहांत हो गया। अब तो बालक अनाथ सा हो गया। वह द्वार द्वार भटकने लगा। माता पार्वती को उस होनहार बालक पर दया आई। एक ब्राह्मणी का वेश धारण कर माता पार्वती प्रतिदिन गोस्वामी जी के पास आती और इन्हें अपने हाथों से भोजन करा आती थीं। इधर भगवान शंकर जी की प्रेरणा से रामशैल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरियानंद जी ने इस बालक को ढूंढ निकाला और उसका नाम राम बोला रखा। शंकर जी ने उनसे कहा था कि यह बालक विश्व के कल्याण हेतु प्रकट हुआ है। उसे वे अयोध्या ले गए और वहां संवत 1531 माघ शुक्ला पंचमी शुक्रवार को उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। बिना सिखाए ही बालक रामबोला ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। इसके बाद नरहरि स्वामी ने वैष्णवों के 5 संस्कार करके रामबोला को राममंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या में ही रहकर विद्याध्ययन कराने लगे। वहां से कुछ दिन बाद गुरु शिष्य दोनों शुक्र क्षेत्र सोरों पहुँचे। वहां श्री नरहरि जी ने तुलसीदास जी को श्रीरामचरित सुनाया। मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथासों सुकर खेत। बार बार गुरुदेव बालक को रामचरित सुनाते गए परंतु वह भूल जाता था। गुरुदेव रामचरित सुनाते और पूछते, समझ आया? बालक कहता, नहीं। जब बालक लगभग 12 वर्ष का हो गया तब गुरुदेव ने उसे काशी के भक्त और विद्वान शेष सनातन जी के पास भेज और कहा कि यह बालक थोड़ा कम समझता है, आपको इसे पढ़ाने में थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। परंतु हुआ उसके विपरीत। बालक रामबोला ने शीघ्र ही वेद शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। शेष सनातन जी तुलसीदास की योग्यता पर रीझ गए।